I was very fascinated when I came across this meditation called smoking meditation. मैंने कहा हम्म आज तक ऐसे हम्म कोई गुरु नहीं है, कोई हम्म स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है हम्म जिसने स्मोकिंग मेडिटेशन बोला। तो मैंने कहा मुझे स्वामी जी से तो ये पूछना ही चाहिए, ये स्मोकिंग मेडिटेशन होता क्या है और क्या ये किसी भी एडिक्शन के लिए अप्लाई करता है स्वामी जी? अगर तो मुझे किसी को ड्रिंकिंग या ड्रग्स का एडिक्शन होता है, मोबाइल फोन्स का आजकल इतना एडिक्शन होने लग गया है, अगर तो मैं ये मेडिटेशन करूं तो क्या मुझे बाकी एडिक्शन से भी या कंपल्शन से भी छुटकारा मिल सकता है? देखिए, एडिक्शन तो मेडिटेशन नहीं बन सकता। एडिक्शन का मतलब होता है कि यू आर कंपेल टू डू समथिंग। जी सिगरेट पीने के लिए यू आर कंपेल, जी पीना ही है ना। जी। तो ये मेडिटेशन नहीं बन सकता है। मेडिटेशन बनेगा जब व्हेन यू आर अवेयर, यू एक्ट एनीथिंग विथ साइलेंट माइंड, टोटल रिलैक्स्ड माइंड, टोटल रिलैक्स्ड बॉडी, विथ फुल्ली अवेयर दैट व्हाट यू आर डूइंग, देन इट बिकम्स मेडिटेशन। उसके बाद सिगरेट भी कोई मेडिटेटिव पिए, सिगरेट छूट जाता है। तो स्मोकिंग मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? स्मोकिंग मेडिटेशन में पहले आपको डायरेक्ट स्मोकिंग मेडिटेशन इज नॉट रिकमेंडेड। उसके पहले आदमी को डायनेमिक मेडिटेशन या कुंडली मेडिटेशन या ओके। नाद मेडिटेशन करने का। फर्स्ट यू शुड क्वालिफाई फॉर मेडिटेशन, अच्छा। है ना। क्यों? उसके बाद जब आपकी अवेयरनेस की लेवल बढ़ जाती है, देन व्हेन यू कैन रिलैक्स योर बॉडी and mind both, then with total awareness, when you smoke with 100% awareness, then smoking also becomes a meditation. उसके बाद आपकी सिगरेट छूट जाएगी। उस किताब में लिखा था कि ये जो इंडिविजुअल थे वो जिनको आदत थी स्मोकिंग की, ओशो के पास आए और वो खुद हैरान थे और बहुत खुश हो गए नहीं, वो कि तो हम लोगों ने तो सिगरेट कंपनी वाले सुनेंगे तो हम पर नाराज होंगे। लाखों लोगों का सिगरेट तो मैंने छुड़ाया है, लाखों, एक दो का नहीं, लाखों अच्छा। का। क्योंकि हम पिछले 50 साल से मेडिटेशन सिखा रहे हैं लोगों को, सारी दुनिया में घूम। 1 लाख लोग तो नेपाल में ही दीक्षित हुए हैं। मुझे मौका मिला दीक्षा देने का। जी विदेशों में भी बहुत हजारों होंगे हैं। जी। तो वो सब, अधिकांश लोग स्मोकर थे विदेश में। नेपाल में भी लोग मीट और शराब सब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। लेकिन जो जो भी हमसे दीक्षित हुए हैं, वो धीरे धीरे सब अपने वेजिटेरियन हो जाते हैं। हमको कहना नहीं पड़ता है ना। वो नॉन स्मोकर हो जाते, नॉन अल्कोहलिक हो जाते, नॉन स्मोकर हो जाते अपने आप। जो हमारी टेक्निक है मेडिटेशन का, कोई रेगुलरली करेगा, अच्छा। उसके बाद उसकी बॉडी ही रिजेक्ट कर देती है मीट को। खा ही नहीं सकता है मीट वो। खाएगा तो उसको दिक्कत होगी। हम लोग को मीट की गंध से दिक्कत होने लगती है। एक प्लेट में किसी ने मांस खाया है, उस प्लेट में हमको बाद में धो के भी रोटी देता है, तो आवर सेंसेज आर सो सेंसिटिव कि हमें फील हो जाता है कि इसमें किसी ने मीट खाया है, हमें दिक्कत होने लगती है। इसलिए वी लुक फॉर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। कहीं भी जाते हैं तो हम वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोजना पड़ता है। अच्छा, जो नेपाल में एक्चुअली बहुत कम है, मैंने सुना। है ही नहीं। नेपाल में तो सब लोग मांस खाते थे, हाँ। खाते भी हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं यहाँ। जी। लेकिन हम लोगों के जो सन्यासी हैं वो उसमें 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि लोगों को थोड़ा टाइम लगता है छोड़ने में भी, बट मेजोरिटी 95% लोग वेजिटेरियन हो गए। अच्छा। और धीरे जो 5% बचे हुए हैं ना, वो भी हो जाएंगे जब ध्यान अच्छा। करते जाए। क्योंकि हैबिट होती है ना, बॉडी में मीट की एक हैबिट हो जाती है, जी। सिस्टम मांगने लग जाता है, तो एक ही दिन में नहीं छूटता है। तो अगर रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे बॉडी उसकी मांग बंद कर देता है अच्छा। अपने आप। उसके बाद मांग बंद ही नहीं करता है, रिजेक्ट करने लगता है। अच्छा। अब हम लोग अगर मीट खा लें तो डिस्टर्ब हो जाता है, होल बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगा। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.